स्टार्ट। माफ़ करना जीवन की सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण भावनाओं में से एक है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, विश्वास तोड़ता है या अन्याय करता है तो मन में गुस्सा और पीड़ा उठना स्वाभाविक है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या किसी को माफ़ करना सच में आसान है? सच यह है कि माफ़ करना आसान नहीं होता। इंसान की भावनाएं गहरी होती हैं और चोट भी उतनी ही गहराई तक असर करती है। कई बार हम सोचते हैं कि माफ़ करना हमारे आत्मसम्मान के खिलाफ है, पर समय के साथ समझ आता है कि माफ़ करना केवल दूसरे के लिए नहीं बल्कि अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। माफ़ करना यह नहीं है कि हम भूल जाएं या गलत को सही मान लें। यह एक आंतरिक मुक्ति है, उस दर्द और नकारात्मकता से छुटकारा पाने की प्रक्रिया जो हमें भीतर से कमज़ोर बनाती है। जब हम माफ़ करते हैं तो अपनी ऊर्जा गुस्से और प्रतिशोध से हटाकर शांति और समझदारी की ओर मोड़ते हैं। पैरा। हर गलती माफ़ करने योग्य नहीं होती। माफ़ करना इस बात पर निर्भर करता है कि गलती कितनी बड़ी है, उसका स्वरूप क्या है और उसने हमारे जीवन या भावनाओं को कितना प्रभावित किया है। छोटी गलतियां जैसे किसी का जवाब न देना या तकरार में कठोर शब्द बोल देना आसानी से माफ़ किया जा सकता है, लेकिन अगर विश्वासघात, अपमान या किसी की गरिमा को ठेस पहुंची हो तो माफ़ करना कठिन हो जाता है। इसलिए माफ़ करने की प्रक्रिया गलती की गंभीरता और उसके प्रभाव पर निर्भर करती है। पैरा। जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से माफ़ी मांगता है और अपनी गलती स्वीकार करता है तो उसे माफ़ करना संभव होता है, लेकिन उस क्षण की पीड़ा हमारे भीतर कहीं न कहीं रह जाती है। यह याद हमें आगे सतर्क रहने की प्रेरणा देती है। वहीं अगर कोई दिखावे के लिए सॉरी कहता है बिना पश्चाताप के, केवल अपनी छवि बचाने के लिए, तो उसे माफ़ करने की कोई बाध्यता नहीं है। हमें अपने सम्मान और आत्ममूलक को भी पहचानना चाहिए। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति जानबूझकर या गलती से हमारे हाथ पर थूक देता है तो बाद में वह सुंदर रुमाल से उसे पोंछ देता है, या इससे यह तथ्य मिट जाएगा कि उसने ऐसा किया था नहीं। भले ही हाथ साफ दिखे, घटना की सच्चाई नहीं मिटती। यही जीवन में भी लागू होता है। किसी ने गलती की, माफ़ी मांगी, हमने माफ़ कर दिया, लेकिन जो हुआ वह हमेशा हमारी यादों का हिस्सा रहेगा। इसलिए माफ़ करना ठीक है, पर यह कभी भी इस बात को स्मृति से मिटा नहीं देता कि क्या हुआ था। पैरा। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि मानव स्वभाव, क्षमा और धर्म के संघर्ष की गाथा है। पांडवों ने जीवन भर अनेक अन्याय सहे, छल, अपमान और विश्वासघात
युधिष्ठिर ने कई बार शांति और संवाद का मार्ग चुना। उन्होंने दुर्योधन की अनेक गलतियों को भी माफ किया, क्योंकि वे मानते थे कि क्षमा ही धर्म का मार्ग है। पर जब द्रौपदी का अपमान हुआ और अन्याय की अपनी सीमा पार कर गया, तब स्वयं कृष्ण ने कहा, जहाँ अधर्म है वहाँ शांति नहीं रह सकती। यह प्रसंग यह सिखाता है कि माफ़ करना श्रेष्ठ है, लेकिन हर परिस्थिति में नहीं। जब किसी की गलती किसी की गरिमा, न्याय या धर्म के विरुद्ध हो जाए, तब मौन रहना भी अधर्म बन जाता है। क्षमा की सीमा वहीं समाप्त हो जाती है जहां न्याय की आवश्यकता शुरू होती है। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में क्षमा और विवेक का अद्भुत संतुलन दिखाया। उन्होंने शिशुपाल को 100 अपराधों तक माफ़ किया, हर बार उसे सुधारने का अवसर दिया, लेकिन जब उसने मर्यादा की सीमाएं लांघ दी, तब कृष्ण ने न्याय किया। यह दर्शाता है कि क्षमा का अर्थ दुर्बलता नहीं, बल्कि धैर्य और विवेक की पराकाष्ठा है। माफ़ करना जरूरी है, पर अन्याय को स्वीकार करना नहीं। पैरा। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग दूसरों को माफ़ करते हैं वे मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ रहते हैं। गुस्सा और नाराज़गी मन में दबाकर रखने से तनाव, रक्तचाप और हृदय रोगों का खतरा बढ़ता है। वहीं माफ़ करने से मन हल्का होता है, नींद सुधरती है और सकारात्मकता बढ़ती है। इसलिए माफ़ करना न केवल आध्यात्मिक गुण है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी वरदान है। यह एक दिन में नहीं होता, यह धीरे धीरे परिपक्व होने वाली भावना है। पहले हमें यह स्वीकार करना होता है कि जो हुआ वह गलत था। फिर हमें यह तय करना होता है कि क्या हम उस बोझ को अपने दिल से उतारना चाहते हैं। यह प्रक्रिया आत्म जागरूकता और आत्मसम्मान दोनों की मांग करती है। धीरे धीरे जब हम भीतर से मजबूत होते हैं तो माफ़ करना हमारे लिए राहत का साधन बन जाता है। पैरा। यह स्पष्ट है कि किसी को माफ़ करना आसान नहीं है। यह भावनाओं, अनुभवों और आत्मसम्मान का संतुलन है। माफ़ करना हमें भीतर से मुक्त करता है, पर यह उस घटना को मिटा नहीं देता। जो हुआ वह स्मृति बनकर हमें सिखाता है कि जीवन में कब क्षमा उचित है और कब दृढ़ रहना आवश्यक है। माफ़ करना शक्ति है, लेकिन यह सब कुछ भुला नहीं देता। इसलिए यह सबसे कठिन और सबसे ऊंचा गुण है जो दिल से आता है पर दिमाग से समझा जाता है।